स्वरवेद प्रथम मंडल भाष्य प्रारंभ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप। अकथय अलौकिक तत्व है, अजय अनादिवर रूप। अजय अनादिवर रूप। वह जग नियंता परब्रह्म प्राकृतिक आत्मा काल आदि नित्य पदार्थों में व्यापक होकर तीन पाद शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप से प्रकाशमान है। उसका वर्णन वाणी एवं इंद्रियों से नहीं हो सकता। वह अवाच्य परब्रह्म प्राकृतिक जड़ स्वरूप से पृथक चेतन शुद्ध स्वरूप से प्रकाशमान है। उसके समान दूसरा कोई स्वजातीय पदार्थ नहीं है जिससे उसकी उपमा दी जाए, एवं उसके समान दूसरी कोई विजातीय वस्तु नहीं है कि समानता कर सके। एवं व्यापक होने से स्वागत भेद भेद शून्य त्रिकालज्ञ गुणातीत सबका स्वामी है। सर्वनाम रूपों का सृष्टा एवं आधार स्तंभ है। चित चेतन सता रहे, चित चेतन सता रहे, ज्ञान असीम अनंत। ज्ञान योनिमय पूर्ण है, चित स्वरूप भगवंत। ज्ञान योनिमय पूर्ण है, चित स्वरूप भगवंत। परब्रह्म नित्य चेतन अस्तित्व से सदैव प्रकाशमान है। वह कुटस्थ सत्ता सदैव एक रूप से रहती है, उसमें ह्रास विकास नहीं होता। उसका स्वभाव गुण क्रिया अनंत अनादि है। वह सर्वव्यापी अनंत सत्ता समस्त ज्ञानों का कारण है एवं सर्व शस्त्रों का योनि मूलाधार है। ज्ञान स्वरूप प्रभु चेतन एक रस सर्वव्यापक है। परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप। परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप। अप्रचीन सागर भरा, अमृत तत्वयनूप। जगत की समस्त सुख अनित्य है। परमानंद परम प्रभु सुख सबसे महान और श्रेष्ठ है। तीन पाद अनिर्वाच्य निःशब्द आनंद स्वरूप परम प्रभु की प्राप्ति से जीव अमर हो जाता है। वह अमृत महासागर भरा हुआ है, उसे अनंत महासागर की सीमा नहीं। वह एक रस सर्वव्यापक होकर ओत प्रोत परिपूर्ण है। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, व्यक्ति भेद रत ज्ञान। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आराध्य भगवान को सद्गुरु भेद ज्ञान व्यक्ति से विक्त होकर बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको सेओ। आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको सेओ। अमृत अंतरयामी हो, नमो नमो मम देव। अमृत अंतरयामी हो, नमो नमो मम देव। योग की उत्कृष्ट तीन भूमियों अंतरिक्ष दिव्य एवं स्वधाम में जिसकी सदैव उपासना की जाती है, मेरे उस अविनाशी अंतरात्मा
परम देव को नमस्कार है, नमस्कार है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। विहंगम योग समाधि में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस अनुभूत ज्ञान का वर्णन करता हूँ। यह ज्ञान तेरा दिया हुआ है और इसकी रक्षा भी तुम्हारे ही द्वारा होगी, इसलिए इस ज्ञान को मैं तुम्हें ही समर्पण करता हूँ। नित्य अनादि षष्ठ वस्तु है, इनकर सब विस्तार। नित्य अनादि षष्ठ वस्तु है, इनकर सब विस्तार। रूप गुण अरु कर्म का व्याख्या सकल पसार, व्याख्या सकल पसार। नित्य अनादि 6 पदार्थ हैं। उनके अस्तित्व स्वरूप, उनके कर्म, गुण एवं स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन इस सदग्रंथ स्वरवेद में किया गया है। चेतन 4 स्वरूप है, जड़ है एक सार। जड़ चेतन से रहित है, एक बांध संसार। जड़ चेतन से रहित है, एक बांध संसार। उक्त 6 पदार्थों में 4 चेतन है। ब्रह्म, जीव, परम पुरुष और नित्य अनादि सद्गुरु, ये 4 पदार्थ चेतन है। प्राकृतिक नित्य जड़ वस्तु है। जड़ में सर्व क्रिया नहीं होती, उसकी क्रिया स्वयं चेतन द्वारा प्रकट होती है, इसलिए प्राकृतिक परिणामिनी जड़ वस्तु है। काल एक पदार्थ है जो जड़ चेतन दोनों से रहित है, जिसके द्वारा प्राकृतिक चक्र एक पाद सृष्टि चल रही है। काल के आधार पर ही यह संसार चक्र चल रहा है, अतः काल भी एक नित्य वस्तु है। सृष्टि और प्रलय काल में ही होता है। दिन रात, वर्ष, मास, संवत्सर, निमेष, कला एवं काल एवं क्षण, ये सभी काल द्वारा ही चल रहे हैं। 72 चतुर्युगी और 14 मनवंतर एवं यह कल्प सृष्टि, ब्रह्म, दिन और रात्रि सभी काल परिणामी ही चल रहे हैं। बिना काल के सृष्टि नहीं होती। काल नित्य वस्तु है। यदि काल नहीं रहेगा तो प्रलय की गणना कैसे होगी? क्योंकि प्रलय में सूर्य के न होने से दिन रात नहीं हो सकते। ये तो परब्रह्म काल द्वारा ही विकल्प प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। अतः स्वरवेद में अनिर्वाच्य परम पुरुष, अक्षर, आत्मा, अज एवं सद्गुरु ये चेतन पदार्थ हैं, और प्राकृतिक एक काल 2 पदार्थ एक पाद सृष्टि में है, जिनमें परिणामशील प्राकृतिक कार्यकरण संबंध सृष्टि प्रवाह से नित्य है। काल के आधार पर ही जगत की रचना और लय होता है, इसलिए काल भी एक नित्य पदार्थ है। महर्षि कणाद ने वैषणिक में अपने 9 द्रव्यों में काल को भी एक पदार्थ निरूपित किया है। अथर्ववेद में काल स्वीकृत आया है। काल के प्रभाव से ही पृथ्वी और दिव्य मंडल के बीच
अंतरिक्ष में ये समस्त जगत अखिल ब्रह्मांड चक्र चल रहे हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि ये सभी पदार्थ काल के नियंत्रण में गतिशील होकर अपने कार्यों को करते हैं। श्वास प्रश्वास की गति, आयु, मृत्यु, जन्म और भोग सभी काल में ही उपभोग कर रहे हैं। ये तो काल भी एक छठवां नित्य अनादि पदार्थ है। एक सकलय सकंभ है, एक चलावनहार। एक सकलय सकंभ है, एक चलावनहार। बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावनहार, एक छोड़ावनहार। स्कंभ अर्थात अनिर्वाच्य निशब्द परम पुरुष के आधार पर ही अक्षर द्वारा एक पाद में इस विशाल जगत की रचना होती है। स्कंभ परब्रह्म के ईक्षण संकल्प से ही अक्षर ब्रह्म की सानिध्य से परमाणु मंडल में कंप थरराहट पैदा हो जाती है। इसलिए जगत का अधिपति आधार सर्व प्रकाश जग नियंता साक्षी एवं सर्व अंतर्यामी परब्रह्म है। इसी को सद्गुरुदेव ने स्वरवेद में स्कंभ कहा। अथर्ववेद के स्कंभ सूक्त में स्कंभ के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसलिए स्कंभ एक नित्य अनादि पदार्थ है। दूसरा पदार्थ जिसको इस दोहे में चलावनहार कहा गया है वह अक्षर ब्रह्म है। एक पाद जगत के अंदर जिसकी सत्ता से समस्त क्रिया हो रही है वह अक्षर ब्रह्म है। वह अक्षर है और परमाणु में गति अक्षर के संयोग ही द्वारा होती है। इसलिए जगत को चलाने वाला अक्षर ब्रह्म है। उत्पत्ति, पालन तथा लय जिसके द्वारा होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। अतः अक्षर भी एक कुटस्थ अनादि पदार्थ है। अक्षर आधार पर ही सर्वअंतर्यामी सर्वश्रेष्ठा महाप्रभु जगत की रचना करता है। अतः अक्षर भी एक नित्य अनादि पदार्थ है। तीसरा पदार्थ जीवात्मा है। जीवात्मा के अंदर ज्ञान, इच्छा एवं प्रयत्न ये तीन गुण नित्य विद्यमान रहते हैं। प्रकृति के संबंध से दुख और द्वेष ये दो गुण और बढ़ जाते हैं और जीवात्मा ही प्रकृति के बंधन में पड़ा हुआ है। और ज्ञान प्रकाश होने पर जब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब आत्मा अपने मोह और अज्ञान के बंधन से रहित हो मुक्त हो जाती है। बंधन और मुक्ति एक देशीय परिच्छिन्न वस्तु, एक देशीय प्राचीन वस्तु की होती है। आत्मा एक देशीय एवं अल्पज्ञ होने से बंधन में अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर आ जाती है। ब्रह्म जीव एक प्राकृतिक आदि तत्वों का जब निर्भांत ज्ञान विहंगम योग समाधि में हो जाता है तब अपने चेतन शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसी को मुक्ति कहते हैं। सारे देह संघात के अंदर प्रकाश करने वाला जीवात्मा ही बिना आत्मा के शरीर, मन, बुद्धि एवं प्राण में स्वयं क्रिया नहीं हो सकती। जिसका बंधन होता है उसी की मुक्ति होती है एवं जिसकी मुक्ति है उसी का बंधन है। बंधन और मुक्ति जीव की औपाधिक अवस्था है। आत्मा जो सदैव कुटस्थ है उसके अस्तित्व में ह्रास विकास नहीं होता, क्योंकि नित्य पदार्थ सदैव कुटस्थ होते हैं। जिसके अंदर आदि अंत होता है वह शांतवान एक देशीय
कारण कार्य वाली जड़ वस्तु है। ये तो आत्मा किसी भी अवस्था में विद्यमान रहती है, उसके चेतन स्वरूप में परिणाम एवं विकार नहीं होता। अल्प शक्ति और बल जीवात्मा में है, इसलिए उसे अनेक स्थानों और स्थितियों में आना पड़ता है। ये तो बंधन और मुक्ति जीवात्मा की होती है एवं अपने स्वरूप को भूलकर आवागमन त्रिताप दुख में पड़कर कष्ट पा रहा है। इसलिए बंधन और मुक्ति में रहने वाला जीवात्मा एक नित्य अनादि पदार्थ है। चौथे पदार्थ मोह बंधन से छुड़ाने वाला नित्य अनादि सद्गुरु है। बंधन से मुक्त करने वाला सद्गुरु है। वे ही सद्गुरु भवत्पित जीवों को अपने ज्ञान प्रकाश से मोह निंद्रा से जगाकर चेतन आनंद की प्राप्ति करा इस असार संसार के बंधन से छुड़ाकर मुक्ति प्रदान करते हैं। इन्हीं को वेदों में संत अज एवं अनि नाम से संबोधित किया गया है। सृष्टि के प्रारंभ में जब मानव जगत का विस्तार होता है, तब अध्यात्म विद्या के प्रकाश को लेकर अज नित्य एवं अनादि सद्गुरु संसार में प्रकट होते हैं। सद्गुरु के प्रकाश में अनेक महर्षि ब्रह्म विद्या अनुभव तत्व को प्राप्त कर आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करते हैं। सद्गुरु कोई जीव ऋषि या महर्षि नहीं है, बल्कि वे अनादि ब्रह्म विद्या के आदि प्रचारक, अध्यात्म जगत के सम्राट, वंदनीय सत्य पुरुष हैं। इन्हीं की शरण में रहकर अध्यात्म पथिक परमानंद निःशब्द परम पुरुष की अविचल भक्ति करते हैं। इन्हीं को करुणामय संतपति नाम से संबोधित किया जाता है। आप ही के द्वारा वेद आदि सदग्रंथों एवं वाणियों में ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रकाश प्राप्त हुआ है। उपनिषद में वर्णित देवयान पथ द्वारा जो मोक्ष की प्राप्ति बतलाई गई है, उसमें अमानव पुरुष द्वारा ज्योति परब्रह्म की उपलब्धि बतलाई गई है। वह अमानव पुरुष अज सुकृत देव हैं। जब सुकृत देव जी की ज्ञान धारा ब्रह्म विद्या के प्रचारक आचार्य की आत्मा में प्रवाहित होती है, तभी सद्गुरु या महर्षि का पद प्राप्त होता है। सद्गुरु देव ही संसार में गुरु पद को प्रदान करते हैं। स्वतंत्र मनमुखी कोई सद्गुरु नहीं होता, सद्गुरु ही सद्गुरु बनाते हैं। ये तो ब्रह्म विद्या के आदि आचार्य सुकृत देव हैं, जो अनेक जन्मों की अज्ञान निशा में पड़े हुए जीवों को प्रकाश देकर अमृत परमानंद को प्राप्त कराते हैं। प्राकृतिक बंधन से अमृत परमानंद को प्राप्त कराकर प्राकृतिक बंधन से छुड़ाकर मुक्त कर देते हैं। इसलिए इस पद में इन्हें छुड़ावनहार कहा गया है। बिना अनादि सद्गुरु के प्रकाश से अध्यात्म की शक्ति प्रकट नहीं होती और न आत्मिक जीवन प्राप्त हो सकता है। सद्गुरु प्रकट गुप्त दोनों रूपों से दर्शन दे अनन्य शरण अधिकारी मुमुक्षुओं को सदुपदेश करते हैं। उनका दर्शन किसी महान योगेश्वर पवित्र आत्मा को प्रभु दया से कभी कभी प्राप्त होता है। वे अपने स्वरूप से संसार में भ्रमण कर अनुरागी एवं सदअभ्यासी सच्चे भक्तों को किसी भी रूप में प्रकट होकर निश्चय ज्ञान प्रदान करते हैं। हृदय एवं मस्तिष्क शून्य में उनकी सहज वाणी प्रकाश करती है। वे परम प्रभु जीवन धारा सर्व रक्षक हैं।
बिना इनकी शरण आए जीव का त्रिताप नहीं छूट सकता। संसार के भवबंधन त्रिताप दुख को छुड़ाने वाले सद्गुरु नित्य अनादि हैं। इनका रूपांतर नहीं होता। वे सदैव चारों युगों में प्रकट होकर जगजीवों को उद्धार करते हैं। इनकी देह इच्छा अनुकूल स्वतंत्र प्राप्त होती है। वे कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार अनन्य शरण आधिकारिक भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं और देते हैं। वे अध्यात्म जगत के पिता परम प्रभु हैं। ये तो समस्त प्राणी अपने जीवन उद्धार एवं आध्यात्मिक विकास के लिए नित्य अनादि सद्गुरु सुकृत देव की नित्य प्रार्थना भक्ति करें, जिससे अध्यात्म पथ सुलभ और सुखकारी हो, चिर शांति एवं आनंद की प्राप्ति हो। ये तो नित्य अनादि सद्गुरु भी एक अनादि पदार्थ है। यही स्वर वेद की रचयिता का भाव है। पांचवा पदार्थ प्राकृतिक है। प्रकृति को ही माया कहते हैं। माया, परमाणु और प्राकृतिक ये शब्द एक भाव के घोतक हैं। प्रकृति का मंडल एक पाद है। प्रकृति का कार्य यह अस्थावर जंगम एवं चराचर जगत है। पंच तत्व निर्जीव सृष्टि एवं शाब्दिक प्राकृतिक रचना, क्षर और अनित्य जगत, यह सब माया का विस्तार है, प्रकृति का परिणाम है। सत, रज एवं तम के समन्वय भाव को प्रकृति कहते हैं। पंच शब्द, 10 अनहद, 3 ज्योति, 8 चक्र, समस्त प्राण, इंगला पिंगला सुषुम्ना, इन पिंड ब्रह्मांड को सारे दृश्य प्राकृतिक हैं। जैसे मिट्टी से बर्तन और सोने से भूषण बनता है, उसी प्रकार प्रकृति की विकृति के परिणाम स्वरूप इस विशाल सृष्टि की रचना होती है। जगत का मूल कारण प्राकृतिक है। ब्राह्य जगत का निमित्त कारण, साधारण कारण जीव और उसके कर्म उपभोग है। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ से सत, रज और तम ये तीनों गुण मिले हुए हैं। प्राकृतिक में प्रत्येक क्षण क्रिया हो रही है और वही गति जगत को अपने में धारण कर संसार चक्र को चला रही है। जब तक परमाणु में गति है तभी तक सृष्टि का धारण हो रहा है। जब गति बंद हो जाएगी तब प्रलय हो जाएगा। सृष्टि और प्रलय ये दोनों प्राकृतिक के धर्म हैं। प्राकृतिक में स्वतः क्रिया नहीं होती, पर ब्रह्म के प्रकाश में अक्षर द्वारा प्राकृतिक में क्रिया होती है। जड़ वस्तु स्वयं क्रियावान नहीं होती। ज्ञान और कर्म ये दोनों गुण जीव और परमेश्वर में हैं। ये तो इच्छा और इच्छण के द्वारा आत्मा या परब्रह्म अपनी क्रिया को करता है। वह क्रिया चेतन की है, जड़ की नहीं। जिसके अभाव में क्रिया रहित प्राकृतिक हो जाती है, वह कर्ता उस क्रिया से भिन्न है। जिसकी क्रिया है वही कर्ता है, एवं जो कर्ता के चेतन तत्व से जड़ प्राकृतिक में क्रिया होती है। प्राकृतिक में स्वाभाविक क्रिया नहीं होती। चेतन परब्रह्म के द्वारा ही प्राकृतिक में क्रिया होती है। परमाणु विज्ञान द्वारा जगत में अनेक उपयोगी कार्य होते हैं। परमाणु विज्ञान अध्यात्म के प्रकाश में ही प्रकट होता है। विभूति एवं आकाश गमन, अंतर्वर्धन, कया प्रवेश, प्रकृति के चेष्टा क्रिया का व्यवहार और तत्वबोध, ये सभी ज्ञान प्राकृतिक मंडल के हैं। ये तो प्रकृति का मंडल जहाँ तक है उसे सूक्ष्मदर्शी अनुभव दृष्टा योगी जन जानते हैं।
प्रकृति का विकास पूर्ण रूप से योग द्वारा ही हो सकता है। 10 इंद्रिय, 10 प्राण, चतुष्ट अंतःकरण, स्थूल, सूक्ष्म और करण, महाकरण और कैवल्य, ये सभी प्राकृतिक माया के विविध स्वरूप हैं। इसी प्राकृतिक बंधन से छूटने के लिए योग व्यक्ति द्वारा सद्गुरु का साधन, भेद अभ्यास, प्रभु सुमिरन, अनुभव प्रकाश है। माया का प्रबल प्रभाव सारे मनुष्य जीवन पर है। इसी त्रिताप दुख से आत्मा मुक्त हो जावे, इसी के लिए अध्यात्म के सारे साधन होते हैं। राग, द्वेष, मोह, मत्स्य, छल, कपट, प्रपंच एवं अनेक दोष दुर्गुण हमारे जीवन को बांधे हुए नीचे ले जाकर पतन कर रहे हैं। इस माया का प्रकोप सर्वत्र व्याप्त है। जड़ अनात्म जगत को छोड़कर ही चेतन स्वरूप से सच्चिदानंद महाप्रभु की प्राप्ति होती है। माया मोह से अलग होने के लिए ही सारे प्रयत्न ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान में हैं। इसलिए स्वर भेद के इस दोहे में प्रकृति को जगत का समयावी कारण बतलाकर अनादि तत्व घोषित किया गया है। इसलिए प्राकृतिक भी एक अनादि परिणामी तत्व है और जगत का उपादान कारण मूल कारण है। छठवां पदार्थ काल है। इसकी व्याख्या पहले दोहे में कर चुके हैं। एक तो मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष महान, कुटस्थ एक निज प्रांत में, जन्म आध जहि ज्ञान। अध्यात्म तत्व ज्ञान में दो ही वस्तुएं प्रधान ज्ञेय हैं, एक अक्षर और दूसरा सार शब्द। परब्रह्म ग्रंथकार ने इन दोनों तत्वों की विशेषता से पुनः अक्षर और निःशब्द परम पुरुष का स्पष्ट निरूपण इस पद में किया है। बिना अक्षर के प्रकाश के परब्रह्म सतपुरुष की प्राप्ति नहीं होती। योग की चेतन भूमि में अक्षर एवं निःशब्द दो ही अनुभव तत्व हैं, जिनके द्वारा अध्यात्म के सारे ज्ञान विज्ञान आत्मा के अंदर स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। बिना इन दोनों तत्वों के अप्रोच बोध हुए आप्त अर्थात यथार्थ ज्ञान नहीं होता। यथार्थ स्पष्ट ज्ञान विहंगम योग समाधि में ही होता है और उसी समाधिस्थ पुरुष को आप्त कहते हैं। आप्त का वचन संसार के लिए प्रमाण स्वरूप है। दो पुरुष हैं अर्थात दो सत्ताएं हैं। एक तो उत्तम पुरुष है, जिसके आधार पर समस्त जगत की रचना, क्रिया और व्यवहार होता है, और दूसरा मध्यम पुरुष है अर्थात जीवात्मा। जीवात्मा और ब्रह्म के बीच में अक्षर अविनाशी मध्यम पुरुष है, जिसके द्वारा एक पाद जगत की क्रिया, उत्पत्ति, पालन एवं लय होता है। ये जन्मादि जिसके द्वारा होते हैं वही मध्यम पुरुष अक्षर ब्रह्म है। तीन पाद शुद्ध सच्चिदानंद उत्तम परम पुरुष है। एक पाद अक्षर द्वारा ही जगत की उत्पत्ति, पालन, लय एवं सृष्टि की समस्त क्रिया होती है। सद्गुरुदेव ने इस पद में अक्षर और नि अक्षर सार शब्द का निरूपण किया है। सहज मुक्त परबुद्ध है, अमृत शुद्ध स्वरूप, परे अपरा में एक है, अद्भुत पुरुष अनूप। परब्रह्म स्वभाव से ही मुक्त है। जीव प्रयत्न करके कर्म बंधन से रहित होकर
परंतु वह परमानंद परब्रह्म स्वरूप ही मुक्त है, इसलिए उसे सहज मुक्त कहते हैं। वह सृष्टि, प्रलय, विकास, पतन या प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन में एक रूप से समान स्थिर रहता है। वह सर्व अंतर्यामी होकर आकाश की भांति सब में व्यापक एवं सर्वधार हो, असंग एवं निर्लेप होकर अपने शुद्ध स्वरूप में सदैव विराजमान रहता है। उसका ज्ञान, क्रिया तथा स्वभाव सदैव नित्य एक रूप से में रहते हैं। उसके ज्ञान में ह्रास विकास नहीं होता, अतः वह परब्रह्म नित्य ज्ञानवान सदैव प्रबुद्ध है। परब्रह्म के नित्य ज्ञानवान वस्तु होने से उसके स्वरूप में भ्रांति या रूपांतर नहीं होता, न वह कार्य रूप हो सृष्टि का उपादान होता है। चेतन की क्रिया और शक्ति उस स्वरूप में सदैव स्थित रहती है। यही चेतन कुटस्थ की परिभाषा है। नित्य वस्तु का परिवर्तन नहीं होता, वह तीनों कालों में एक स्वरूप से अपने अस्तित्व में विराजमान रहता है। परब्रह्म जगत का निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसी प्रकार वह परम प्रभु मूल प्रकृति को लेकर इस विशाल जगत की रचना करता है। ब्रह्म जगत रूप नहीं होता, न चेतन जड़ स्वरूप को धारण करता है, क्योंकि चेतन पदार्थ का कार्य नहीं होता, वह सदैव कुटस्थ स्वतः कारण स्वरूप होता है। जड़ वस्तु का कारण होता है, नित्य चेतन का नहीं। जैसे मिट्टी से बर्तन और सोने से भूषण होता है, इसी प्रकार परब्रह्म का रूपांतर नहीं होता। वह जगत के अनेक रूपों को धारण कर इसमें क्रीड़ा नहीं करता, क्योंकि वह सत्य, अविनाशी एवं नित्य वस्तु है। नित्य वस्तु का कारण या कार्य नहीं होता, उसका कार्य उससे भिन्न दूसरे पदार्थों का होता है। वह स्वतः ज्ञान, क्रिया और अपने गुण से प्रकाशमान हो जगत की रक्षा परिपोषण करता है। इसलिए परब्रह्म को स्वरवेद में सहज, मुक्त और प्रबुद्ध कहा गया है। 3 पाद अमृत को शुद्ध स्वरूप कहते हैं। परब्रह्म के चतुर्थांश एक पाद में ही एक अखिल ब्रह्मांड चक्र का धारण, पालन और लय हो रहा है। वह परब्रह्म 3 पाद अमृत और 1 पाद अक्षर महामंडल प्राकृतिक में ओत प्रोत परिपूर्ण व्यापक है। वह अद्भुत और अनुपम पुरुष प्राकृतिक अक्षर आत्मा एवं चराचर जगत में व्यापक होकर 3 पाद शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप समाधि धाम में भी अनिर्वाचनीय शब्द स्वरूप में एक रस परिपूर्ण व्याप्त है। इति स्वरवेद भाष्य समाप्त। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।